नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन चौंकाने वाले डेटा पर बात करने वाले हैं। 1947 से लेकर 2026 के बीच सरकारी अधिकारियों और आम नागरिकों की आर्थिक सच्चाई आखिर है क्या? हमारा पूरा फोकस इसी डेटा आधारित अध्ययन पर है। ये सारी जानकारी डिजिटल उलगुलान नाम के मूल पाठ से ली गई है, जो इस असमानता की बहुत ही बारीकी से जांच करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। महज ₹1.50। जी हाँ, सिर्फ ₹1.5। ये कोई रैंडम संख्या नहीं है। ये असल में इस शोध के लेखक कर्मा नायक के बैंक खाते का वास्तविक बैलेंस है। इस छोटे से आंकड़े से हम आगे आने वाले बड़े बड़े मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को एक बहुत ही जमीनी और व्यक्तिगत सच्चाई से जोड़कर देख सकते हैं। ये हमें बताता है कि इतनी जटिल शोध प्रक्रिया असल में किस आर्थिक संघर्ष के बीच से निकलकर आ रही है। अब जरा इस दूसरे आंकड़े पर गौर करते हैं। ₹1000। मूल पाठ के मुताबिक ये विजय जी की मासिक विकलांग पेंशन है, जो उन्हें समय पर मिल ही नहीं पा रही है। ये आंकड़ा इस बात पर जोर देता है कि कैसे आम नागरिकों को अपनी बुनियादी सामाजिक सुरक्षा के लिए भी अक्सर 3 से 4 महीने तक का लंबा और अनिश्चित इंतजार करना पड़ता है। 31 MB डेटा शेष, हम सब ने कभी न कभी ये नोटिफिकेशन देखा है ना? लेकिन यहाँ ये एक छोटा सा अलर्ट उस रोजमर्रा के संघर्ष को दिखाता है जिसका सामना जमीनी स्तर पर किया जाता है। शोध के दौरान लेखक का काम सच में इसलिए रुक गया क्योंकि वो रोज मिलने वाले 2 GB डेटा रिचार्ज पर निर्भर थे, जो लगभग खत्म हो चुका था। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि बिना बुनियादी तकनीकी और वित्तीय संसाधनों के जमीनी स्तर पर बदलाव लाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। ये जो पूरी चर्चा है ये एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक विभाजन पर टिकी है। स्रोत सामग्री में 2 अलग अलग वर्ग बताए गए हैं। एक तरफ हैं जनसेवक, यानी हमारे सरकारी अधिकारी और नेता, और दूसरी तरफ है जनता मालिक, यानी वो आम नागरिक जो अपने टैक्स से इस पूरे राष्ट्र का खजाना भरते हैं। इन पदों के जो नाम हैं और इनकी जो असल आर्थिक स्थिति है, उसके बीच का भारी विरोधाभास ही इस विश्लेषण का मुख्य आधार है। तो चलिए अब हम मैक्रो डेटा की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि 1947 से लेकर 2026 तक जिन्हें सेवक कहा जाता है, उनके वेतन और भत्तों का ग्राफ कैसे ऊपर गया है। 1947 से 2026 तक के इन आंकड़ों की सीधी तुलना सच में हैरान करने वाली है। जहां राष्ट्रपति का वेतन 10,000 रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए हो गया है और प्रधानमंत्री व सांसदों के वेतन में भी ऐसा ही भारी उछाल आया है, जो हजारों से सीधे लाखों में पहुंच गया है। वहीं जनता मालिक के लिए आज भी केवल 1,000 रुपए का प्रावधान है। ये डेटा बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सरकारी पदों के मुआवजे में आई इस विशाल खाई को हमारे सामने रखता है। जरा भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन में हुई वृद्धि के पैमाने को ही देख लीजिए। 1947 में ये 5,000 रुपए था, जो 2026 तक बढ़कर 2,80,000 रुपए तक पहुंच चुका है। और स्रोत पाठ ये भी विस्तार से बताता है कि इस भारी वेतन के साथ मुफ्त बंगला, कड़ी सुरक्षा, गाड़ियां और एक शानदार आजीवन पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। ये इस पूरे आर्थिक बदलाव की गहराई को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाता है। अब तक तो हमने सिर्फ धन की मात्रा की बात की है, लेकिन आइए अब एक और बहुत ही गंभीर और व्यवस्थित मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। पैसा कब और कितनी विश्वसनीयता के साथ खातों में पहुंचता है। यहाँ एक और तीखा विरोधाभास सामने आता है। अधिकारियों और नेताओं का वेतन हर महीने की 1 तारीख को बिना किसी देरी के उनके खाते में आ जाता है। उनके लिए कभी बजट की कमी या तकनीकी खराबी जैसी कोई रुकावट नहीं आती। वहीं दूसरी ओर नागरिकों को अपनी उसी छोटी सी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 3 से 4 महीने की देरी और दर्जनों फाइलों के बहाने झेलने पड़ते हैं। मूल स्रोत से लिया गया ये सीधा उदाहरण मौजूदा पेंशन व्यवस्था के दोहरे मापदंडों को बहुत ही सशक्त ढंग से सामने रखता है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि एक नेता मात्र 5 साल के लिए विधायक या सांसद बनता है और उसे आजीवन पेंशन मिलती है, जबकि जीवन भर राष्ट्र का निर्माण करने वाली जनता अपने बुढ़ापे में 1,000 रुपए के लिए भी संघर्ष करती है। ये बिना किसी पक्षपात के मौजूदा व्यवस्था की सच्चाई बयान करता है। यहीं पर लेखक का 10-90 सॉवरेन मॉडल सामने आता है। इस मॉडल के अनुसार वर्तमान व्यवस्था मुख्य रूप से एक 10% सिंडिकेट के स्वार्थ के लिए काम कर रही है, जबकि समाज का बहुत बड़ा हिस्सा यानी लगभग 90% आबादी नमक, सब्जी और दवा जैसी अपनी दैनिक और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी लगातार संघर्ष कर रही है।
इस व्यापक और गंभीर मैक्रो डेटा को समझने के बाद अब हम वापस जमीनी स्तर के समाधानों की ओर लौटते हैं। देखते हैं कि इस व्यवस्थागत असमानता के जवाब में क्या कदम उठाए गए हैं। इस व्यवस्थागत असमानता के सीधे जवाब में डिजिटल उलगुलान आंदोलन की शुरुआत की गई है। इसके तहत अमेज़न और उलगुलान रिसर्च स्टोर पर 18 वैचारिक पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा @कर्मानायक सत्य की खोज नाम का यूट्यूब चैनल और 10 रुपए की ज्ञान क्रांति जैसी अहम पहलें शामिल हैं। ये सब इस अन्यायपूर्ण प्रणाली के खिलाफ लड़ने वाले वैचारिक दस्तावेज हैं, जिनका सीधा उद्देश्य समाज में एक बड़ी जागरूकता लाना है। तो इस पूरे डेटा और 1090 सोवरेन मॉडल को करीब से देखने के बाद अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न हमारे सामने आता है। ये व्यवस्था वास्तव में किसकी सेवा कर रही है? उस मालिक की जो अपनी मेहनत से टैक्स चुकाता है, या उस सेवक की जो प्रशासन चलाता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। इन आंकड़ों और डिजिटल उलगुलान के विषय में और गहराई से जानने के लिए आप बताई गई पुस्तकों और चैनल का अध्ययन कर सकते हैं। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।